नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी? यदि एक संख्या उसके 25% का अंतर, मान लेते 25% की परसेंट कितने होते हैं? 1/4। कोई संख्या 4 है तो उसका 25% कितना होगा? 25% 1 होगा, तो इसका डिफरेंस कितना है? 24, यानी कि 4 और 1 का डिफरेंस 24 है। 3 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 × 24 8। तो संख्या क्या होगी? संख्या कितनी थी? 4, यानी 4 × 8 कितना आ गया? 4 × 32, 32 आंसर। अगला प्रश्न, संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, ठीक है नहीं, यानी कि पी और क्यू के रूप में लिखना है। तो क्या लिखा? 0.2323 के ऊपर बार, ठीक है नहीं। कैसे सॉल्व करते हैं? जितने के ऊपर बार बार, जितने पे नहीं उतने माइनस, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं जिस पे बार नहीं है, तो 23 जितने पे बार उतने 9, जितने पे नहीं उतने 0, यानी कोई नंबर ऐसा जिस पे नहीं बार, तो ऐसा कोई नंबर, यानी कि 99/99 आंसर। अगला प्रश्न, यदि 8 पी और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो पी का मान क्या होगा? ठीक है नहीं। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर, बिग नंबर इज इक्वल टू दो स्मॉल नंबर का सम का स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 17, यानी 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? अभी का लास्ट अंक चेंज है तो हम जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं? 17 का स्क्वायर यानी कि लास्ट में 7 7 यानी कि 9 आएगा, ठीक है नहीं। इधर कितना आएगा? 8 14 यानी कि 4 आएगा। 9 में से माइनस होगा 4, लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा। 5 इसके स्क्वायर में होता है, फिर 5 के स्क्वायर में 5 होता है, यानी कि 15 आंसर। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो पूरा आप लोग सॉल्व कर देंगे। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 कितना आएगा? 225। इसका स्क्वायर है 15 का, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो, ठीक है नहीं। पहले भाग का 7वां तुमको ऑप्शन से देखते हैं, यानी कि तीनों तीनों भाग का सम कितना होना चाहिए? 1600। पहले देखते हैं 9 5 14 3, 9 5 14 3 17, यानी कि ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है? 1700 आ रहा। अगला देखते हैं 700 500 400, यानी 7 बार 4 1600 ए हो सकता है। तो इसको देखते हैं पहले भाग का 7वें भाग, यानी 700 का 7वां भाग, नहीं यानी 100, और दूसरे भाग के 5वें भाग, यानी कि दूसरा भाग कितना? 500, 500 का 5वें भाग, ठीक है नहीं, 1/5 यानी कि 100 इसका भी आ रहा है। तो तीसरे भाग के चौथा, यानी तीसरा भाग कितना? 400 का चौथा, 1/4 कितना आ रहा है? 100। तीनों भाग बराबर थे तो तीनों भाग बराबर आ रहे हैं, 100 100 100, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, का इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है नहीं। तो देखते 4 32, यानी कि लास्ट में 2, 2 चौको 8, लास्ट में 8 8 48, यानी कि लास्ट में 8, इकाई का कितना होगा? 8 होगा। अगला प्रश्न को हल करें, ठीक है नहीं। 144 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस, पहले इसको सोल्व करेंगे 7 चौक 28, पहले बार को सोल्व करो। 28 28 को 112 से डिवाइड करेंगे कितना? 4 पता नहीं 4 बार जाएगा, 4 यहाँ पे 21 हुआ। 37 माइनस 21 कितना? 16 40, ठीक है नहीं, इक्वल टू 144। 144 डिवाइडेड बाई 16 में से 40 में 16 कितना बचा? 24 काटेंगे, 6 चौको 6 बार जाएगा, 6 आंसर। अगला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी होगी? ठीक है नहीं, यानी कि एक से कोई राशि दोगुनी 2 हो जाती है, कितने? 5 ईयर में। तो कितने वर्ष में 16 गुनी होगी? यानी कि 1 से 16 का 16 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 बनने में 5 साल लगते हैं, तो 4 बनने में 4 गुणे 5 यानी कि 20 साल, 20 ईयर आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 मतलब 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट अंक जो है, लास्ट 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। देखते हैं पहला, 8 9 72 कितना बचा? 7 8 9 72, यानी कि ये विभाज्य हो रहा है। अगला देखते हैं 8 1 8 3 बचे 8 चौक 32, ये भी हो रहा है। इसमें कि 3 देखते हैं, 8 5 40 बचा 12, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है नहीं, ये भी हो रहा होगा। अगला प्रश्न, एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती पूरी यात्रा में के लिए बस की औसत चाल क्या होगी? यानी कि 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि टोटल दूरी 5 है, टोटल डिस्टेंस 5 है, तो उसमें 2 किलोमीटर 50 की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष दूरी कितनी? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5, क्या 5, ठीक है नहीं, 5 टोटल टाइम कितना होगा? चाल समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले डिस्टेंस 2 किलोमीटर की कितनी स्पीड में? 50 की स्पीड प्लस 3 किलोमीटर कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड में। टाइम आ गया, ठीक है नहीं। सोल्व करेंगे 5 दोनों कैल्सियम कितना आएगा? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/25 आएगा,
3 दूनी 6/20, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? ये 25 20, 100 आ जाएगा दोनों का एलसीएम। 25 चौको यानी कि 4 प्लस 20 पंचे यानी कि 3, ठीक है नहीं, 20 पंचे यानी 5, ठीक है नहीं, 100 ऊपर जाएगा यानी कि 500/9। सोल्व करेंगे 500/9, 9 बचे 45, कितना बचे 5, फिर 9 बचे 45, 5/9 यानी 55 सही, 5/9 आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 तो के का मान ज्ञात करें। माध्य क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ऐसे भी कर सकते और डेविएशन से भी कर सकते, क्योंकि एवरेज दिया है, ठीक है, ना दिया होता तभी मान के कर लेते अज्यूम मेथड से, ठीक है। तो ईजी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर करते हैं, ठीक है नहीं। 11 19 10 30 40 5 45 50 60 70 80 4 84 8 92 92 102 5 107 यानी कि 160 टोटल। सम ऑफ ऑल नंबर 160 टोटल नंबर 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है नहीं, 10 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है नहीं, इक्वल टू प्लस 11 11 भी तो है, मतलब सॉरी प्लस के इज इक्वल टू 11, ठीक है नहीं। तो 107 प्लस के इज इक्वल टू 11 दम में 110, तो के का मान कितना हो जाए 110 में से 107 के कितना हो जाए 3, यानी कि के इज इक्वल टू 3 आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, तो वाई की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है नहीं। एक्स और वाई प्रेजेंट एज कितनी है, 3:4 है। 5 ईयर बिफोर कितनी थी, 5:7, कितने 5 साल पहले, ठीक है नहीं। क्रॉस मेथड लगाते हैं, 5 बचे 25 7 बचे 35, डिफरेंस कितना 10। इधर देखते हैं, 7 3 21 5 को 20, कितना डिफरेंस 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 40। तो क्या निकालना, वाई की वर्तमान, वाई की प्रेजेंट कितनी थी, वाई की 4 थी, यानी कि 4 गुणे 10 इक्वल टू 40 वर्ष आंसर। अगला प्रश्न, 70 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम क्या होता है, तीनों नंबर का डिविजिबल होता है, मतलब तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, इनकी एलसीएम। ऑप्शन से देखते हैं, अगर किसी नंबर में लास्ट में 0 तो उसका मतलब फैक्टर कितना होगा, यानी कि एलसीएम कितना लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है नहीं। 70 28 और 42 का लघुत्तम समस्त एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम क्या होता है, तीनों नंबर का डिविजिबल, तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है नहीं। 70 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम किसी नंबर का एलसीएम क्या होता है, उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए 1। एलसीएम तीनों जिस नंबर का एलसीएम है उस नंबर से 70 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है नहीं। 70 28 और 42 जी तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से जाते हैं। 7 अगर 7 70 7 28 7 42 2 पंची 10 2 दूनी 4 2 3 6 3 दूनी 6 6 पंची 30 9 60 छत्ते पहले नहीं 420 आंसर। अगला प्रश्न, दिस इज HW सिंप्लीफिकेशन। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए 82%, फेल कितने हुए 82, यानी कि 18% फेल। फेल कितने 18%, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा, यानी कि 18% 2% छात्रों को पुनः परीक्षा में रखे, फेल कितने बचे 16%। पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, उस फेल हुए छात्रों की कुल संख्या 592, यानी 16% की वैल्यू 592 है। तो कक्षा की कुल संख्या कितनी थी, 100% की वैल्यू निकालें, 100% इज इक्वल टू 592, इसकी वैल्यू थी 16 की 16 इंटू 100, काटेंगे 16 थे 48, कितना बचा 11, यानी कि 112, 16 सत्ते 112, यानी कि 20 3700 आंसर। टोटल नंबर आपके स्टूडेंट कितने हुए 3700। अगला प्रश्न, 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार की बड़ी संख्या 13:14 हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं, किसी संख्या में 19 जोड़ेंगे कितना होगा 19 और 7 26 और 9 जोड़ेंगे 19 में तो अनुपात 19 तो 28, ठीक है नहीं। सोल्व करेंगे, ठीक है नहीं, यार 19 तो 26 होगा, ठीक 13 से काटेंगे। हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार की बड़ी संख्याओं का अनुपात 13:14 हो। तो ऑप्शन से देखते हैं, अगर 7 में 19 जोड़ेंगे कितना आएगा 19 9 7 26 और 9 में 19 जोड़ेंगे कितना 9 9 28 की 28, सोल्व करेंगे 13 दूना 26 14 दूनी 28, यानी कि 13:14 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन पहला ही सही है। पहली बात, अगर किसी संख्या का अनुपात दिया है यानी कि वो नंबर जो ऐड करेंगे तो 13 एंड 14 का मल्टीपल होना चाहिए। किसी 7 में कोई नंबर जोड़ेंगे तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 में कोई नंबर जोड़ेंगे तो 14 का मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल भी आ रहे हैं। अगर ये ऑप्शन देखते हैं 17 17 7 24, ठीक है नहीं, 24 13 का मल्टीपल है तो पहले ही काट देते। 18 में 7 जोड़ते हैं कितना होगा 18 7 25, 13 का मल्टीपल है नहीं, तो ये भी गलत, ठीक है नहीं, ऐसे चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक 14 घंटे में खाली कर सकता है। यह सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाए टैंक बनने में कितना समय लगेगा। ए टैंक
एक और बी टाइम को कम 7 है, 7 घंटे में भर सकता है बी, 10 घंटे में भर सकता है सी, 14 घंटे में खाली कर सकते हैं सी निगलेक्ट पेपर। ठीक है, तीनों कैल्शियम कितना आएगा, यानी 14×5 = 70। ठीक है नहीं, 14×5 से 10 7 70, 7 दावा 70, यानी कि इफिशियंसी कितनी आ गया 10 और 7 15, यानी कि ए और बी अगर 10 7 17 भरेंगे ए प्लस बी, अगर 17 भरेंगे तो सी जो है 5 खाली कर सी 5 खाली, यानी टोटल कितना भरा जाएगा एक दिन में, एक दिन में या एक घंटे में 12। टोटल वर्क कितना है 70, टोटल वर्क एक घंटे में 12। सोल्व करेंगे 12×5 = 60, कितने 10 10/12, 2×5 10, 2 छंग 12, 5 सही 5/6 आंसर, 5 सही 5/6 आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की, 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त मिश्र धन याद करने। मिश्र धन की अमाउंट क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो एसआई पहले निकालते हैं, एसआई इक्वल टू PRT/100, प्रिंसिपल कितना 75,000, रेट आर कितनी है प्रिंसिपल रेट और टाइम 7 दूनी 14, 15/2%, 15/2, 15/2, टाइम कितना है 6 साल, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 गया, 75,000 यानी कि 1 0 और था। ठीक है, 750 गुणे 2 3 6, 15 गुणे 3 इज इक्वल टू 15×5 = 75 का 5, 15 7 105, 105 और 7 112। ठीक है नहीं, इंटू 3, 3 शून्य 0 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 11 33। ठीक है, 33,750 कितना एस आई। तो अमाउंट क्या होगा एस आई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 75,000, यानी 75,000 ऐड करेंगे 0 5 7 5 3 8 7 3 10। ठीक है नहीं, यानी कि 1,08,750। अगला प्रश्न, ये 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है। ठीक है नहीं, 3 संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, 3 संख्या का सम कितना हो जाएगा, एवरेज अगर 29 तो सम कितना है 29 गुणे 3, 3 यानी कि 87। यदि उनमें 2 संख्याओं का औसत 13 है तो इनका सम कितना हो 13 गुणे 2 यानी कि 26। तो लास्ट संख्या यानी कि तीसरी संख्या, 2 संख्याओं का योग 13 दूना 26 है, 26 प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 87। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा प्लस में इधर माइनस 87 माइनस 26 इज इक्वल टू 61 आंसर। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है नहीं, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय, टाइम कितना है 20 मिनट, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो स्पीड का चाल बराबर दूरी 5 किलोमीटर, समय 20 मिनट है तो घंटे में चल के 20/60, 0 से 0 1/3 ऊपर जाएगा, ये स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है नहीं, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर कम कर दीजिए, स्पीड कितनी 15, तो स्पीड कितनी कर दीजिए 12। ठीक है नहीं, तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी 5 किलोमीटर और स्पीड 12, इतने 8 घंटे। ठीक है ना, 5/12 घंटे, इसको मिनट में चेंज करेंगे 5/12 इंटू 60, 12×5 = 60, 5 इंटू 5 25 मिनट। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है नहीं, मान लीजिए 2 वर्ग जो है उनकी भुजाएं कितनी A1 और A2 है। ठीक है नहीं, तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर एंड A2 का स्क्वायर, इनका अनुपात ये 16:9 है, A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16:9। जब स्क्वायर हटाएंगे A1/A2 कितना आ जाएगा 4:3। ठीक है, तो इनके परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4A1 एंड 4A2 इनका परिमाप हो जाएगा। इनका अनुपात कितना है 4A1 अनुपात 4A2, 4 से 4 का A1/A2, इनकी वैल्यू दी कितनी 4:3 आंसर। अगला प्रश्न, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू -6, तो a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात करें। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता है, देन x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू a³ माइनस 3a। ठीक है नहीं, यहाँ a की वैल्यू कितनी है -6 है। ठीक है नहीं, सोल्व करेंगे a³ प्लस 1/a³ क्या हो जाएगा -6 का क्यूब माइनस 3 इंटू -6, सोल्व करेंगे 6 का क्यूब यानी कि 216 माइनस प्लस 18। ठीक है नहीं, तो माइनस का 216 में से 18 घटाएंगे कितना -198 आंसर, a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू -198 आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक है नहीं, पहली बात किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 है। ठीक है नहीं, 7 8 तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकते। ठीक है नहीं, तो इसमें 7 है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, इसमें 3 है तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग हो नहीं सकती, 2 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है। ठीक नहीं, तो 98 में से एक पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 9 9 जा 81, कितना बचा 7, यहाँ पे 1। ठीक है नहीं, 0 1 उतारने, ठीक, प्लस 9 18
9 बाहर जाएगा 9, यहाँ पे 9 9 जाए 81, ठीक है नहीं, 72 और 8 80, 9 1 9 8 70, ठीक है नहीं, 99, ये पूर्ण वर्ग किसका 99 का, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, जब एक वस्तुओं को क्रय मूल्य वही वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एक वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू वही वस्तुओं का एसपी बराबर है, यानी कि सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, वही अपॉन एक्स, ठीक है नहीं। यह तो 25% का लाभ होता है, 25% फ्रैक्शन 1/4, यानी कि अगर सीपी 4 है तो प्रॉफिट 1 का, यानी कि तो एसपी कितना हो जाएगा 4 और 1 5, यानी कि कोई चीज़ 5 में बेची गई, 4 की चीज़ 5 में बेची गई तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि सीपी 4 प्रॉफिट 1, तो एसपी कितना होगा 5 आएगा, ठीक है नहीं। सीपी कितना है 4, यानी कि सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा 4/5, तो एक्स वही, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कितनी 4/5, तो सीपी वही अपॉन एक्स का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 5:1 उल्टा निकालें, यानी कि 1 अनुपात वही कितना आ जाएगा 5:4। अगला प्रश्न, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है नहीं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को 9 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इनका एलसीएम कितना है 18, ठीक है नहीं। 6 3 18 और 9 दूनी 18 की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और 2, यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 2 काम करते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला 2 काम करता है, ए अकेला 2 काम करता है, तो बी अकेला कितना काम करेगा एक दिन में 1 करेगा, तो 18 टोटल वर्क 18 है, 18 काम एक दिन में 1 करता है, तो 18 काम 18 दिन में करेगा, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। 5% की फ्रैक्शन 1/20, ठीक है नहीं। अगर रेट 1/a के रूप में बनाने की रेट देखो, रेट परसेंट 1/a बनाने की, ए की वैल्यू 20 है, देन प्रिंसिपल कितना ए क्यूब, इन 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 होगा, ठीक है नहीं। रियल में भी यही दिया, रियल में 8,000 की वैल्यू 8,000, ठीक है नहीं। देन सी आई माइनस एस आई क्या हो, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 3a प्लस 1, 3 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस 1, 20 60 और 1 61 आंसर, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 61 आंसर। अगला प्रश्न, भूमि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 सेंटीमीटर 72 मीटर और 30 मीटर और 78 मीटर है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में लागत क्या है रुपये में, ठीक है नहीं। त्रिभुजाकार ये भाग जिसकी भुजाएं 72 30 और 78 है, ठीक है नहीं। तो इसकी एरिया कितनी होगी, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है नहीं। देखिए ए मान लेते, बी मान लेते और ए सी मान लेते, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, ये ऐड करेंगे 78 72 तो 80 8 15, इनके 180/2 कितना आ जाएगा 90, ठीक है नहीं। यहाँ पे वैल्यू रखें जितना एरिया आएगा, एरिया किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 पैसे, तो पैसे में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है नहीं। इसके बाद 100 से डिवाइड करें तो रुपये में आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। चेक कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न, 5 2 2 7 3 और 8 संख्याओं की माध्यिका माध्यिका निकालने की क्या प्रोसेस है। पहली बात श्रेणी को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है नंबर 2, ठीक है नहीं। उसके बाद श्रेणी का मध्यपद निकालते हैं, यही मध्यपद श्रेणी की माध्यिका होती है, ठीक है नहीं। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं 2 3 नहीं 2 2 3 5 7 और 8, इसका मध्यपद क्या होगा 2 नंबर इधर 2, यानी 3 और 5 का बीच का, 3 और 5 के बीच का, ठीक है नहीं। 5 3 8/2 यानी कि 4, ठीक है नहीं। मध्यपद कितना आएगा 4 3 4 5, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, संदर्भ दुकानदार की दुकान बिक्री 1000 में है, वर्ष 2020 में बिक्री वर्ष 2020, यहाँ तो बिक्री ही नहीं दी है, ठीक है नहीं, छोड़ते हैं इसको। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 30 है, उनका एलसीएम 25, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मान लेते पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका योग कितना है 30 है, दोनों का एलसीएम कितना है 25 है, एलसीएम यानी कि एलसीएम जो है पहले नंबर से भी डिवाइड होगा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा, ठीक है नहीं। पहला ऑप्शन देखते 55, इसको तो ऐसे ही काट दो आँख बंद करके, क्योंकि दोनों नंबर का सम 30 है, तो बड़ी संख्या 55 छोटी कितनी माइनस में थोड़ी ना होगी। दूसरा ऑप्शन देखते 25, यानी बड़ी संख्या अगर 25 है तो छोटी संख्या 5 होगी, ठीक है नहीं। 5 से 25 डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिवाइड बाई हो रहा है कि नहीं, यानी 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये हो सकता है 25 से हो रहा है 25 1 टाइम्स, ठीक है नहीं, यानी कि 25 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, 1400 में खरीदी एक साइकिल 15% की हाथ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 15% लॉस पर बेचा जाए तो कितने बेचा जाता है, 85% पर बेचा, सब की चीज़ 85 में बेचा जाता है, ठीक है नहीं, 15% लॉस। तो एसपी क्या होगा, एसपी इक्वल टू 1400 की चीज़ 85% पर बेची जाती है। सोल्व करेंगे 14 पंचे 70, ठीक है नहीं, 14 पंचे 14 112 और 7 119, ठीक है नहीं, यानी कि 1190 रुपये आंसर। अगला प्रश्न, यदि 140 ग्राम पीतल और तांबे के साथ मिलाकर पीतल प्लस तांबा कितना है 140 ग्राम, ठीक है नहीं, मिलाकर पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है, ठीक है नहीं।
अनुपात में एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। यह मिश्र धातु बनाने के लिए प्रयोग की तांबे की मात्रा 4 और 7 यानी टोटल वैल्यू कितनी 7 है। रियल में कितनी 140 ग्राम 140 ग्राम। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 7 दूनी 14 यानी कि 20 ग्राम। ठीक है नहीं। तो तांबे की मात्रा तांबा कितना 3 यूनिट है 3 गुणे 20 यानी कि 60 ग्राम। ठीक है नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पीतल प्लस तांबा 4:3 में। ठीक है नहीं। टोटल टोटल कितना 140 ग्राम। टोटल मेटल कितनी 140 ग्राम। तो तांबे की मात्रा ज्ञात करें। टोटल कितना 140 ग्राम। तांबा कितना है 3 किसमें टोटल 4 3 7 में 7 दूनी 14 20 3 60 यानी तांबा कितना 20 3 60 ग्राम। अगला प्रश्न। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुसार 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का। सिलेंडर मतलब बेलन। ठीक है नहीं। 2πr/h वैल्यू रखें 2 π/7। त्रिज्या कितनी 25 सेंटीमीटर और हाइट कितनी 42 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे 7 चंग 42। ठीक है नहीं। 22 44 गुणे 25 का 150। ठीक है 0 15 चौको 60 का 0 15 चौको 60 और 6 66 यानी 6600 आंसर। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न। सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 2013-14 में अर्जित किया गया लाभ 2013-14 का लाभ कितना 380 2013-14 का अर्जित किया गया लाभ 2014-15 के अर्जित किए गए लाभ का कितने गुना है। 2014-15 कितना 2014 यानी कि 290 का मान लेते हैं 100 गुना। ठीक है नहीं। यही निकालना हमको कितने गुना है 100 गुना है। तो सॉल्व करेंगे 0 से 0 गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38/29। सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू 29 से 29 पॉइंट लगाएं 0 बढ़ा कितना बचा 9 यानी कि 90 यानी कि 30 से 90 ने 1.3 है आंसर। कितने गुना 1.3 गुना। अगला प्रश्न। 20 और 50 का तृतीय अनुपाती 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात क्या है। बिना फार्मूले के अगर आप लोगों को करना है तो तृतीय अनुपाती बोला किसी नंबर का तो तीसरा नंबर अज्यूम करते हैं मान लेते हैं 1 ठीक है नहीं। अगर मध्य अनुपाती किसी नंबर का बोला तो मध्य नंबर मिड नंबर मान लेते हैं वही है। ठीक है नहीं। और इनका रिलेशन बनाते हैं कितने 4 नंबरों में। ठीक है नहीं। रिलेशन कितने नंबर बनाते हैं 4 नंबर। तो इनका तृतीय अनुपाती एक माने तो 20, 50, x का इनका तृतीय अनुपाती निकालना। तो रिलेशन 4 नंबरों बनाएंगे। ठीक कैसे बनेगा 4 नंबर रिलेशन 20:50 समान अनुपात 4 नंबर रिलेशन बनता है। एक हम ले लेंगे पहले तो 2 x तो लिख नहीं सकते नहीं 50:x। ठीक है नहीं। 4 नंबर रिलेशन हो गया 1 2 3 4। सोल्व करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसका 50 गुणे 50 50 गुणे 50 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। ठीक है नहीं। 0 से 0 गया। ठीक है नहीं। 25 दूना 50 25 25 125 यानी एक्स इक्वल टू 125। तृतीय अनुपात कितना आ गया 125। ठीक है नहीं। इसके बाद क्या निकालना मध्य अनुपात यानी मध्य का नंबर अज्यूम करते हैं 9 मध्य का नंबर वाई मान लेते हैं और इसके बाद 16। ठीक है नहीं एंड 16 फिर 4 नंबर में उनका रिलेशन बनाते हैं 9 अनुपात वाई समान अनुपात वाई और 16 वाई अनुपात 16 4 नंबर रिलेशन बन गया। ठीक है नहीं। तो इसका और इसका यानी कि वाई का वाई से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16। ठीक है नहीं। वाई इधर जाएगा रूट बन जाएगा। ठीक है नहीं। 9 किसका स्क्वायर है 3 का और 16 गुणे 4 का यानी चाहते हैं 12। ठीक है नहीं। तो वाई इनकी मध्य अनुपात कितना आ गया 12 आ गया। तो इनका रिलेशन इनकी इनका अनुपात ज्ञात करना। ठीक है नहीं। तो 12 आया। इनका अनुपात कितना हो जाएगा 125 अनुपात 12। ठीक है नहीं 125 अनुपात 12 आंसर। अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। इसकी लंबाई 180 मीटर। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय। रेलगाड़ी खंभे को पार करे तो खंभे की जो लंबाई निगलेक्ट मानते हैं कि ना के बराबर। ठीक है नहीं। तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने की अपनी डिस्टेंस को पार करेगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 180 मीटर। टाइम स्पीड कितना है 160 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला कहता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस फॉर टाइम। स्पीड कितनी 160 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू डिस्टेंस 180 किलोमीटर। टाइम निकालना सॉल्व करेंगे 0 से 0 गया 2 8 16 2 9 18 सोल्व करेंगे 8 40 यानी कि टाइम इज इक्वल टू 18 गुणे 9 डिवाइड बाई 40। टाइम इज इक्वल टू 98/162/40। ठीक है नहीं। 2 से कटें 20 2 8 16 2 1 2 यानी कि 81/20 यानी कि 20 चौक 80 कितने आ जाए टाइम सोल्व करें 20 चौक 80 4 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है नहीं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहें।